Hi guys, this is Afzal Hussain and today we will discuss English grammatical skills. So first of all guys, ये हमारा एक लर्निंग सेशन है तो इसके अंदर मैं एक चीज़ आप लोगों को जो बताता जाऊं कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है इसके अंदर कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। बुनियादी चीज़ों में ये चीज़ लाजमी आपने ऐड करनी कि किसी भी ज़ुबान की जब तक हम ग्रामर नहीं समझेंगे हमें कभी भी उस लैंग्वेज को हम तस्कीर नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं कि नहीं उसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपने चाहे वो अरबिक लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो कोई भी लैटिन है, ग्रीक है, तो आपने सबसे पहले उस लैंग्वेज को जब तक आपको उसकी ग्रामर का नहीं पता तो देन आप कभी भी उसको नहीं सीख सकते। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स के सेशन में सबसे पहले मैं जो टेंसेस हैं उनका एक तरफ से मैं अपनी 12 वीडियोस के अंदर एक एक टेंस के जो हैं प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट के फोर, पास्ट के फोर, फ्यूचर के फोर, तो एक एक वीडियो का मैं बनाता जाऊं ताकि उससे हमें हमें सबसे पहले टेंसेस पता हो जाएं, फिर हम इसमें वोकेबलरी का, इडियम्स का, फ्रेजल वर्ब्स का, प्रोनाउंसिएशन का, पंचुएशन का, जो भी हमने जो सारे चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ अरेबिक रूल, इंग्लिश रूल्स भी सारे ऐड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इंग्लिश को हमने कैसे बोलना है। तो आज अभी सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंट कम मतलब फ़िलहाल कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, वो स्कूल जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं, जो चीज़ें प्रेजेंट में होंगी वो एक प्रेजेंट का टेंस होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें हैं जो न्यू कमर्स को, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश से वो नावाकिफ़ हैं, उन्हें कुछ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिटी के आपको फ़िक्रे का पता होना चाहिए, वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर आ जाते हैं, वाज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। विल, शैल। सिंगुलर नेम कोई भी हो सकता है, जैसे मैं, असलम, कोई भी। वर्ब में हमारा जो काम है, हमारा एक्शन, हम कर क्या रहे हैं, ही गोज टू स्कूल, वो काम कर रहा है, वो हमारा एक्शन है। और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देखना है कि हमारा मफूल क्या है, हम किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। जिस तरह वो खाना खा रहा है तो ही इज ईटिंग द मील, जो मील है जिस पे काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, वो जो काम उस पर कर रहा है। तो इसी तरह से प्लूरल नेम के अंदर ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जैसे वो फूल तोड़ते हैं, दे प्लक द फ्लावर, तो दे प्लक द फ्लावर। सो अब ये तो होगी बेसिक चीज़ें। इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताता हूँ। उर्दू फिक्रात के आखिर में ता है, थी है, ते हैं वगैरह आता है। लेट मी सपोज दैट, अब हम एक फिक्रा है, ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब ही, शी, इट्स या सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ हम ऐसी या इसका इजाफा करेंगे। और अगर आई, हुई, यू, दे और प्लूरल नेम होता है तो उसके साथ हमने कोई इजाफा नहीं करना। ऐसे है ईएस का। तो अगर हम फॉर्मूले को फॉलो करें तो ही सब्जेक्ट, राइट्स हमारी वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स अ लेटर, हमने इधर देखा कि ही है तो हमने एस एस का इजाफा करना है, ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। इसी तरह अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट राइट अ, ही डजंट राइट अ लेटर। नेगेटिव बनाते वक्त हमने इसके अंदर डू या डज का इस्तेमाल कर देना है। इसी तरह इसको सवालिया बनाना है तो डज ही राइट अ लेटर, और अगर इसको सवालिया और मनफी दोनों बनाना है तो डज ही नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह से ये थी बेसिक चीज़ें। अगर हम देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगुलर को उठाया, हमने उसके ऊपर सारे ये फिक्रे और इसका रूल अप्लाई किए, ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, बट लेकिन अब इसी तरह से अब मैं आप लोगों को
बताता हूँ कि कोई भी प्लूरल नेम आ जाए तो उसके साथ हमने किस तरह से जिस तरह आई हुई यू दे है तो फिर उसको हमने किस तरह से ये सारा फिक्रात बनाने हैं, उसका नेगेटिव कैसे बनाने हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाने हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बोथ कैसे बनाने हैं। तो गाइस अब हम इनमें से कोई उठाते हैं, आई हुई यू दे प्लूरल नेम के साथ, तो फिर हमने उसके अंदर एस एस का इजाफा नहीं करना है। जैसे दे अब ज्यादा के लिए है तो हम दे ईट मील, वो खाना खाते हैं। अब यहाँ पे दे है तो हमने सिर्फ वर्ब को फर्स्ट वर्ब लगा दी, हमने कोई ऐसे इसका इजाफा नहीं किया, प्लूरल नेम है। तो अगर आप इसका सवालिया बनाएंगे, पहले तो वो खाना खाते हैं, दे डू नॉट, यहाँ हमने डू नॉट लगा देना है, या डोंट ईट मील, वो खाना नहीं खाते हैं। इसको सवालिया बनाएंगे तो डू दे ईट मील, क्या वो खाना खाते हैं, और डू दे नॉट ईट मील। अगर हम इसको नेगेटिव और सवालिया दोनों बनाएंगे तो फिर बन जाएगा डू दे नॉट ईट मील, क्या वो खाना नहीं खाते हैं। तो एक हमने आज उठाया प्लूरल नेम का। तो गाइस ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा लेसन नंबर 1 था। हमारा लेसन नंबर 2 होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।